नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज जो आपके सामने हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, जिसमें हम कुमाऊनी गढ़वाली जो विशिष्ट शब्दावली है उसके हम शब्दावली को देखेंगे। क्योंकि रिसेंट में आपने देखा है उत्तराखंड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम देखिए और अभी जो यूके पीसीएस आपका एसआई का एग्जाम का आने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि जो पीसीएस का जो करवाने वाला है पीसीएस एग्जाम को, बट जो सिलेबस है वो एज इट इज आपका यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ पर भी। और आपके सामने हम दिखाते हैं, जैसे आपका ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी जो वीडियो बीपीडीओ का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गढ़वाली शब्द उडवार है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, जो 31 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी बेस पे देखिए आप इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसी क्रम में हम जितने भी टोटल आपके दिए हुए हैं हमारे जो विंस ईयर बुक में, तो उनको हम टोटल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले क्या हुआ था कि हम हमारे द्वारा इसकी जो शब्दकोश की वीडियो है, 3 वीडियो 4 वीडियो इससे पहले भी आ चुकी हैं, आप प्ले लिस्ट में उनको देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए अब क्या है यहाँ पे, विशेष शब्दावली, ठीक है। देखिए, भावों को संक्षेप में प्रकट करने के लिए वाक्यों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे गढ़वाली भाषा में ऐसे शब्दों की भरमार है, ठीक है। आप देखेंगे कि मतलब है तो कुमाऊं में भी, पर गढ़वाल में ऐसे शब्द बहुत बहुत हैं जो किसी को मतलब शब्द या वाक्यांश को दर्शाने के लिए क्या करता है, एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे अंगदिरा, जिसको अंधखीरा भी कहते हैं, अंधखीरा ये क्या होता है, ये चूल्हे के ऊपर का स्थान जिसमें लकड़ियाँ रखी जाती हैं, ठीक है, ताकि सूखी रहे, ठीक है। इसको आप कुमाऊं में इसको चुलान भी कहते हैं, ठीक है, चुलान कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अगला है अंध्या। अंध्या क्या होता है, दीपावली के अवसर पर चीड़ की लकड़ियों से बना जो भेला होता है, ठीक है, जो भेला जलाया जाता है, ठीक है, जिसको मसाल टाइप होता है, तो उसको कहा जाता है। उसके बाद है ओल। ओल क्या होता है, किसी फल का ऐसा वृक्ष जिस पर फल नहीं लगते, ठीक है, जो मतलब जो फल नहीं देता है, जो सूख जाता है, तो उसको कहा जाता है, पे अगोल कहा जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, बट क्या है कि एग्जाम के लिए पढ़ना जरूरी है। अगल्यार, ठीक है, अगल्यार क्या होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग जो प्रतीक्षारत होते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए पाने के लिए लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं किसी चीज़ का, तो उसको यहाँ पे अगल्यार कहा जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे, ठीक है, अगेला। अब अगेला क्या होता है, देखिए, लोहे का एक टुकड़ा जिसमें स्फटिक पत्थर पर रगड़कर आग की चिंगारी उत्पन्न की जाती है, ठीक है, उसको अगेला कहा जाता है, मतलब, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है उसमें घिसते हैं और लकड़ी आग जलाई जाती है उसमें। अगला है आपका अग्याल। अग्याल क्या है, देव मंदिर या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा चावल, ठीक है, ये होता है खासकर ये आप कभी मंदिरों में पूजा पाठ होती है, तो जो कुमाऊं गढ़वाल में मंदिर में पूजा पाठ, तो हर घर से क्या होता है, लोग क्या करते हैं आटा चावल वगैरह देते हैं, ठीक है, वहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं, अग्याल कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका अघाड़ो। अघाड़ो क्या होता है, किसी पात्र में उसकी क्षमता से अधिक रखी जाने की स्थिति, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ओवर, जैसे ना ओवर कैपेसिटी, जो उसका ओवर हो जाना किसी चीज़ का, तो जैसे उसकी क्षमता 10 किलो की है, आपने उसमें 11 किलो की चीज़ रख दी, तो क्या होगा, वो उसकी क्षमता से अधिक चीज़ रख दी गई है, ठीक है। अगला है अग अछाड़ो। अछाड़ो क्या होता है अब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे अघाड़ो अछाड़ो, इन दोनों में डिफेंस है, इसको आप याद रखना। देखिए, धारदार हथियार से किसी वस्तु को काटने के लिए रखी गई आधा की लकड़ी, ठीक है। आपने देखा होगा अभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ को काटा जाता है, ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी आप कभी जैसे आप नॉनवेज लेने गए होंगे, ठीक है, तो उसमें आप देखा होगा जो मीट वगैरह कटता है, तो नीचे जो लकड़ी का एक बड़ा गुटका रखा जाता है, ठीक है, तो उसी को ये कहा जाता है, ठीक है। इसको उचान भी कहा जाता है, ठीक है, उचान भी कहा जाता है, खासकर कुमाऊं की बात कर रहा हूँ, और गढ़वाल में तो अछाड़ो कहा जाता है उसको, ठीक है। अगला है आपको अटाणी, ठीक है। अब अटाली क्या होता है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो भीमल के रेशों की रस्सी बटने के काम में प्रयुक्त होता है, ठीक है, जो भीमल की लकड़ी होती है उसकी जो भीमल के रेशे होते हैं, ठीक है, उससे रस्सी बनती है, ठीक है, तो उसको अटारी कहते हैं, ठीक है, जो उसको यूज होता है जो उसको बुनने में। उसके बाद है अड़सालो। अड़सालो क्या होता है, लोहार की भट्टी जहाँ पर वह लोहा गर्म करके दराती कुदाल आदि कृषि यंत्र बनाता है। आपने देखा होगा अड़सालो क्या होता है, जब कभी आप गए होंगे, ठीक है, लोहे की सामानों को क्या करने के लिए, कराने के लिए, ठीक है, कराना कहा जाता है इसको, तो वहाँ पे इसको क्या कहते हैं, उधर पे रखा होता है, ठीक है, भट्टी के सामने ही। अगला आपका अतरैण। अतरैण क्या है, अब छज्जे के नीचे की लकड़ी या पत्थर जो दीवार से जरा बाहर निकले रहते हैं तथा छज्जे को सहारा देते हैं, ठीक है।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अपने पुराने जो घर होते थे उनमें ये होता था। वहाँ पे क्या होता था कि छज्जे के नीचे की लकड़ी होती थी जो, उसमें क्या होता है दीवार को जरा बाहर निकाल के उसको सपोर्ट के लिए खासकर इसको बनाया जाता था, इसको छज्जा कहा जाता है उसको। ये चीज़ों को इसमें लटकाने के भी काम में आता है, ठीक है। ये पुराने घर में होता था, अभी तो कम हो रहा है अब। अगला है अदान। अब अदान क्या है? चावल पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ाया गया पानी, ठीक है, उसको अदान भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला है आपका अधेड़। अब अधेड़ क्या है? खेत की उपज का आधा हिस्सा, ठीक है। जो अब खेत में जैसे आपकी पैदावार होती है तो उसका जो खेत का जो उपज होती है टोटल, उसका जो आधा हिस्सा आता है उसको अधेड़ कहा जाता है, ठीक है। ये पहले क्या होता था, ये अधेड़ वगैरह लोगों को दिया भी, जैसे राजा महाराजा के टाइम था तो इसमें अधेड़ का जितना हिस्सा था उसका आधा भाग क्या होता राजा को जाता था, और आधा जो कृषि करते थे लोग गाँव वो उसके होता है, ठीक है, परिवार का। अगला है आपका आल। अब आल क्या है? खेत की बुआई के लिए चौड़े खेत में हल्की लकीरें डालकर छोटे भागों में बांट देते हैं, ऐसी दो लकीरों के बीच की जगह आल कहलाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि खेत की बुआई के लिए, ठीक है, चौड़े खेत में क्या होता है, जो बहुत बड़ा खेत होता है, ठीक है, चौड़ा खेत होता है तो उसमें बीच क्या होते हैं, लकीर डाल दी जाती है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे क्या क्या आल कहा जाता है, जो बीच की जगह होती है दो चीज़ों की, ठीक है, दो लकीरों के बीच की जगह बोल रहे हैं। इसके बाद है इकाडिया, ठीक है। इकाडिया क्या होता है? ऐसी रोटी जो तवे में एक ही ओर सेकी जाती है, ठीक है। आप खासकर आप जैसे देखेंगे जो एक साइड ही सेकी जाती है रोटी, उसको इकाडिया कहा जाता है, ठीक है। खासकर ये भाकरी होती है ना, एक भाकरी इसी टाइप से बनती है, ठीक है, उसको एक साइड सेका जाता है और एक साइड कच्ची होती है। तंदूर की रोटियाँ होती हैं उसी टाइप का होता है, ठीक है। तंदूर भी क्या होता है, एक साइड ही पकाया जाता है। अगला है आपका इखरोड़। अब इखरोड़ क्या होता है? अनाज को प्रथम बार कूटना, ठीक है। क्या होता है, जो अनाज है उसको एक बार जब कूटा जाता है, ठीक है, तो उसको इखरोड़ कहा जाता है गढ़वाली में। उसके बाद है उगलाण। उगलाण क्या है? किसी धातु के बर्तन में रखी गई वस्तु पर आने वाला खराब स्वाद, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया रिसेंट में कि उगलाण क्या है, ठीक है। तो किसी धातु के बर्तन में रखी गई वस्तु, जैसे आप जैसे पीतल वगैरह में कभी क्या होता है कुछ सामान रखते हो ना तो मतलब उसे बदबू आने शुरू हो जाती है, ठीक है, तो ख़राब हो जाती है चीज़ें, मतलब स्वाद खट्टा टाइप हो जाता है, तो उसी के लिए उगलाण कहा जाता है। उसके बाद है आपका यहाँ पे उगाड़। उगाड़ क्या है? गूंदे हुए आटे की छोटी लोई जिस पर तेल लगाकर नवजात शिशुओं के शरीर पर मलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आटा होता है, ठीक है, आटे को गूंथते हैं, उसके बाद उसमें तेल लगा के उससे उससे मार, क्योंकि जो हमारा शरीर होता, जो बॉडी होती है वो कभी थोड़ा हार्ड होती है, ठीक है। और बच्चे का जो स्टार्टिंग में क्या होता है बॉडी बहुत सॉफ्ट रहती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्क्रैच वगैरह ना पड़े उसके बॉडी पे, तो इसलिए यहाँ पे आटे की इससे क्या होता है उसकी सिकाई की जाती है बच्चे को। जैसे पैदा होता है तो उसके 1 महीने तक ही मान सकते हैं, 15 या 20 दिन तक उससे उसकी सिकाई जो होती है या उसकी जो मालिश जो होती है उसी टाइप से कहते हैं, उसको उगाड़ कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला है आपके बाद उचाड़ू। अब उचाड़ू क्या होता है? देवता की मनुति में रखे गए चावल और पैसे। अब देखना होगा उचाण बहुत बार ये होता है कि अभी अब कुमाऊनी हमारे यहाँ साइड तो होता है, गढ़वाल में भी होता ही होगा। क्या होता है कि पुरानी चीज़ें बहुत निकलती हैं, ठीक है, देव देवताओं का जो जागर वगैरह रहता है, ठीक है, उत्तराखंड में वैसे खासकर ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या होता है किसी की मनोन्नति जाकर जो मान्यता मानते हैं या फिर किसी के नाम की कि अगर मेरा ये काम सफल हो जाएगा तो मैं भगवान के नाम पे ये करूँगा, तो उसमें एक उचान टाइप रखा जाता है, ठीक है। तो पैसे या चावल को जाते हैं घुमा के उसके नाम का मतलब एक रख दिया जाता है कि जो चीज़ें पूरी होंगी उसके बाद उस चीज़ के बारे में पूजा पाठ कर दी जाएगी, तो उसको यहाँ पे उचार कहा जाता है, ठीक है। जैसे मंदिरों में पाठ पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसी में पैसे रख देते हैं कि हमारा अगर ये काम, अगर खासकर एग्जाम्पल देता हूँ कि हमारा पेपर निकल जाएगा तो उसके बाद हम इस यहाँ पूजा करवाएंगे मंदिर में, तो पैसे वगैरह रख दिए जाते हैं, तो उसी को उचाड़ू कहा जाता है। अगला है कठमाली, ठीक है। अब कठमाली क्या है? पहाड़ों से लगने वाले मैदानी भूभाग में बसे लोग, ठीक है, कठमाली उनको कहा जाता है। जैसे आपको मैं खासकर एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप हल्द्वानी शहर की बात करता हूँ, ठीक है, हल्द्वानी शहर है, टनकपुर शहर है, ये कुमाऊँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे कोटद्वार है, तो ये ऐसे ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या होता है जो पहाड़ों से लगते हैं, फिर उसके बाद क्या भूभाग जो मैदानी आ जाता है, तो उस रहने वाले लोगों को कहते हैं यहाँ पे कठमाली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका कदौल, ठीक है। तो धान की रोपाई के लिए पानी भरे खेत में हल चलाकर खेत को तैयार करने का काम, ठीक है, इसको कदौल कहा जाता है। जब धान की रोपाई होती है तो आपने पता होगा धान की रोपाई के लिए खेत में बहुत पानी भरा जाता है, क्योंकि चावल जो होता है वो, धान जो होता है वो किस में होता है ज़्यादा पानी में ही होता है, इसलिए मानसून की क्या है खरीफ की फसल भी है, इसको आप याद भी रखिएगा, खरीफ फसल है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कमोली। अब कमोली क्या है? मिट्टी की छोटी हंडिया जो कि घी रखने के काम आती है, ठीक है। अब गांव घरों में आपने देखा होगा जो घी बनता है उसको मिट्टी की छोटी हांडी में रखा जाता है, ठीक है, तो उसको कमोली कहा जाता है, ठीक है। आपको ये सब थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, बट एग्जाम में अभी ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको पेशेंस रख के सुनने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ट्रिपल एस सी अभी अपने सिलेबस में उसने कुमाऊनी गढ़वाली जो संस्कृति रिलेटेड क्वेश्चन का अलग से ऐड कर दिया है सिलेबस में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में आप प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो देख सकते हैं रिलेटेड, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद है आपका कलकली। अब कलकली क्या है? किसी की दीनहीन दशा या कष्ट की स्थिति को देखकर मन में उत्पन्न होने वाली दया, ठीक है।
इसको कहा जाता है कि कलकुली हो रही है भी कहा जाता है बहुत बार, ठीक है। मतलब कोई गरीब को हम देखते हैं, ठीक है, अपने से नीचे जो निधन होता है, ठीक है, जैसे, तो उसके बाद में क्या होता है कि कपड़े नहीं होते तन पे या खाने की चीज़ नहीं होती, उसको देख के दया टाइप आती है, ठीक है। तो उसको कलकली लगना भी कहा जाता है कि कलकली लग रही है करके मुझे, ठीक है। उसके बाद है अगला कसाकुडी। अब कसाकुली क्या है? पत्थर का बना कुंड जिसमें पानी भरकर चमड़ा भिगोने के लिए रखा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा ये पत्थर का एक गोल टाइप होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पानी भरा जाता है और चमड़ा वगैरह, जो चमड़ा कहता है बहुत हार्ड होता है, ठीक है, जो चमड़े की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें चमड़े को भिगोती हैं, जिससे चमड़ा क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कुटरेंडी, ठीक है। कुटरेंटी क्या होता है? लोक कथाओं की एक बूढ़ी गरीबी एक विधवा पात्र, ठीक है। जो लोक कथाएं होती हैं उसमें एक बूढ़ी गरीब और विधवा जो होती है उसको यहाँ पे कुटरेंडी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका कुणाबूढ़। कुणाबूढ़ क्या है? कहानियों की एक काल्पनिक पात्र अंधेरे कोने की बुढ़िया, ठीक है। ये भी एक कहानी की काल्पनिक होती है, ये कोई रियल नहीं होती है। तो अंधेरे की कोने की बुढ़िया मतलब घर में लाइट होती है, वहाँ पे अंधेरे में एक बूढ़ी झोपड़ी में रहती है बुढ़िया, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कुड़ाबूढ़ कहा जाता है। उसके बाद है ख्वरफांस। ख्वरफांस क्या होता है? रस्सी में लगने वाली एक गांठ जो कठिनाई से खुलती है, ठीक है। क्या होता है, बहुत बार ये होता है कि गांठ बहुत टाइट हो जाती है, ठीक है, सट जाती है रस्सी में, ठीक है, तो बहुत खींचतान के बाद तो उसको ख्वरफांस कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका का कुलसाटू। कुलसाटू क्या होता है? यहाँ पे विवाह की एक प्रथा जिसमें किसी परिवार में से बहू लाने के बदले उसी परिवार में बेटी ब्याही जाती है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया था इसी रिसेंट में उत्तराखंड के एग्जाम में वीडियो में ही पूछा गया था कि कुलसाटू क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विनिमय प्रणाली होती है, ये एक दूसरे को क्या कहता है, एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे खर्क, ठीक है। अब खर्क क्या होता है? ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच पेड़ पौधों से रहित स्थान जहाँ पर बरसात में पशुचारक पशुओं के लिए अस्थायी गौशाला बनाते हैं, ठीक है, उसको खर्क कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, खासकर पहाड़ी एरिया में अभी भी ये चीज़ें हैं। जो गाँव घने जंगल होते हैं वहाँ पे क्या होता है, मतलब साफ जगह बना के वहाँ पे क्या होता है, बरसात के दिनों में इनको रहने के लिए वहाँ पे अस्थायी गौशाला टाइप की बनाई जाती है, इसको खर्क कहा जाता है। फिर आता है गढ़खुले, ठीक है। गढ़खुले क्या है? यहाँ पे कर्ज देते समय साहूकार द्वारा रुपयों की गांठ खोलने के एवज में ली जाने वाली रकम, ठीक है। अब साहूकार वगैरह जब क्या होता है, रकम वगैरह देते हैं, ठीक है, देते हैं, तो उसमें उनकी द्वारा जो अपनी गांठ खोली जाती है उसके बदले ये दिया जाता है, इसको गढ़खुले कहा जाता है। मतलब गढ़खुले मतलब गांठ खुले, गांठ खुलते समय जो दिया जाता है, ठीक है। इसके आप डायरेक्ट इसके शब्द से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है अगला गटिट। अब गटिट क्या होता है? पत्थर या बुझे कोयले का छोटा सा टुकड़ा जो चीलम के छेद पर रखा जाता है, तो जो चीलम होती है, ठीक है, जो चीलम पी जाती है मतलब, तो उसके जो ऊपर साइड जो रखा जाता है, ठीक है, जो कोयले के छोटा सा टुकड़ा होता है, टुकड़े के रूप में चीलम के छेद पर रखते हैं, उसी को गटिट कहते हैं। अगला है यहाँ पे गभार। अब गभार क्या होता है? अनाज में बालें फूटने की स्थिति, ठीक है। जब बल्लियाँ जब क्या होते हैं कि जो अनाज में क्या होता है कि जब उसके बाले आते हैं, ठीक है, तो उससे जब फूटते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फैलने शुरू हो जाते हैं, तो उसको एक गभार कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका गालू। गालू क्या होता है? पक्षियों द्वारा अपने बच्चों को खिलाया जाने वाला दाना, ठीक है। जो पक्षी क्या होते हैं, जब वो घोंसले में छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पैदा होने के बाद, तो उनको क्या होता है, वो उड़ नहीं पाते हैं, तो उसी क्रम में क्या उनको वो लोग क्या कहते हैं, अपने मटर जो है दाने जैसे कुछ भी होते हैं, दाने वगैरह लाते हैं, तो उनको उनके मुंह में डालते हैं, उसी को क्या होता है, लाने को ही कहा जाता है, खिलाने वाले के दाने को यहाँ पे गालू कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अपना गुरमुली। अब गुरमुली क्या है? आकाश में दिखने वाला तारों का एक समूह जिसमें बहुत सारे गोल आकृति के पास पास रहते हैं, ठीक है। देखिए, आकाश में दिखने वाले जो तारे होते हैं उनका एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, गोल आकृति के पास पास रहते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, गुरमुली कहा जाता है। अब अगला उसके बाद गुड़ियारू। अब गुड़ियारू क्या होता है? गुड़ाई करते समय, ठीक है, जो खेतों में गुड़ाई होती है, ठीक है, तो खेत में निकला खरपतवार, जो गुड़ाई करते समय जो वहाँ से खरपतवार निकलता है, ठीक है, खेत में से, तो उसी को यहाँ पे गुड़ियारू कहा जाता है। अगला है गोडू या लाठी, ठीक है, गोलिया लाठी, ठीक है। गोलिया लाठी क्या होता है? हाथों को घुटने के आगे बांधकर हाथों और घुटनों के बीच लकड़ी बांधकर दिया जाने वाला दंड, ठीक है, तो इसको गुठियावाड़ी कहता है। अभी तो ये कम होता है, बट पहले ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। अभी तो क्या होता है कि चीज़ें चेंज हो गई हैं अब, पर पहले ये चीज़ें बहुत होती थी, ठीक है, जिसमें हाथों के घुटने को एकदम से बांध, आपने मूवियों में देखा होगा या आप पुरानी टाइप की कोई मूवियाँ देखी होंगी आपने, ठीक है, तो उसमें खासकर इन चीज़ों को ज़्यादा, तो गाँव में ज़्यादा चीज़ें होती थी, ठीक है, तो गाँव में ऐसी टाइप दंड दिया जाता कुछ भी होने पर। अगला है घटूण। घटूण क्या है? घराट के जल का मात्रक, ठीक है, आपने देखा होगा जो घराट होते हैं, ठीक है, जो अभी भी घराट क्या है कि अभी तो चक्कियाँ आ गई हैं, फेमस हो गई हैं, ठीक है, जहाँ पे आटा वगैरह कूटते हैं, पहले क्या घराटी में ये चीज़ें होती थी। तो पानी का बहाव होता है नदी में, तो उसके बगल में पानी के बहाव से ये घूमता था घराट, और यहाँ पे क्या होता था, जो गेहूँ वगैरह पीसे आते थे, ठीक है, तो उसी घराट के जल का जो मात्रक होता है उसको घटूण कहा जाता है। अगला है घटवाड़ी, ठीक है। घटवाड़ी क्या है? पवन चक्की में पीसने के लिए रखी गई अनाज की मात्रा,
ठीक है। जो पवन चक्की होती है उसे पीसने के लिए रखी जाती है अनाज की, उसको ही कहते हैं घटवाड़ी कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका घड़ियालो, ठीक है। घड़ियालो क्या होता है? देवता या भूत नचाने के लिए कांस की थाली बजाना, ठीक है। जो कांसे की थाली को, ठीक है, बजाते हैं, यहाँ पे देखा होगा, जागर वगैरह भी लगता है उसमें भी, तो इसको घड़ियालो कहा जाता है। अगला है यहाँ पे, ठीक है, अगला है घतेर। घतेर क्या है? भगवान के, अब घतेर इसको घात डालना भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट की कामना करने वाला, ठीक है, कि तो इसको घतेर कहते हैं। मतलब क्या होता है कि अभी भी ये प्रथा काफ़ी ज़्यादा फेमस है उत्तराखंड में। अभी भी लोग क्या करते हैं कि अगर किसी के घर में कुछ चोरी हो जाती है या फिर कोई किसी के साथ कोई अन्याय वगैरह करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये भगवान के नाम पे क्या होता है, चावल या पैसे मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं, ठीक है, वहाँ पे, और साथ में वहाँ पे कुछ बोल के भी आते हैं, ठीक है। अगर उसके द्वारा वो चीज़ गलत की होगी तो कहा जाता है कि ये चीज़ें आज 10-15 साल या 8-10 साल बाद या कुछ 50 साल बाद वो चीज़ें उसके परिवार में कुछ मतलब गलत करती हैं और ये दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये अभी के टाइम पे है, कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा है अभी भी ये, और ये हम मानते भी हैं, ये चीज़ें होती भी हैं, ठीक है। चलिए, घमपानी। अगला क्या आपका घमपानी है, ठीक है। ऐसी स्थिति जब धूप भी लगी हो और बारिश भी हो रही हो, ठीक है, उसको घमपानी कहते हैं। अभी इस टाइप के आपने देखा होगा, चसवाणी हो गया या घमपानी हो गया, ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, फेमस, इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे घतेर था, ठीक है, घटवाड़ी था, या फिर घमपानी है, तो ऐसे आप मतलब घमपानी याद रख लो, घाम, ठीक है, धूप आती है उसको घाम कहते हैं, पानी मतलब जो बारिश आती है उसको घमपानी, मतलब ऐसा एक सॉन्ग भी तो आपको याद कराता हूँ, घमपानी घमपानी श्याव को भी, ऐसा कुछ लोमड़ी होते हैं उसको श्याव कहते हैं, तो ऐसे कुमाऊनी गढ़वाली में, तो इस टाइप से भी एक था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब बारिश और दोनों आते हैं। अगला है आपका घाट, ठीक है। तो अभी मैंने जो आपको घतेर बताया था, तो उसी क्रम में आपका घात भी है, किसी के अनिष्ट काम की कामना करते हुए देवता को पुकारना, ठीक है, तो इसी को आपका घात भी कहते हैं, घाट डालना या फिर घतेर करना, ठीक है। उसके बाद आता घुंतु, ठीक है। अब घुंतु क्या है? यहाँ पे पत्थर को काटकर बनाई गई बड़ी ओखली, जिसमें क्या होता है, पाखला, लवा आदि ऊनी वस्त्र पैर से धोए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। घुंतु पत्थर को काट कर बनाई जाती है, ठीक है, काट कर बनाई जाती है, बड़ी ओखली होती है, ठीक है। गाँव घरों में अभी भी होती है ओखली, तो इसमें क्या है, पत्थर ही बड़ा पत्थर होता है, उसको काटा जाता है, ठीक है, ओखली टाइप बनाई जाती है। उसके बाद अगला आपका घेत, ठीक है। तो किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए लगाई जाने वाले चक्कर, ठीक है, तो इसको घेत कहा जाता है। सामान को क्या करते हैं, एक दूसरे से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए लगाए जाने वाले चक्कर को कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो जैसी भी लग रही है वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और इसको 1-2 बार सुनेंगे तो आपको ये क्वेश्चन धीरे धीरे आ जाएंगे, ठीक है। और मैं इसको जितना सरल सके, जितना मुझे इसके बारे में पता है, मैं उतना आपके सरल भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मुझे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, अगला है आपका घेता सारी। अब घेता सारी क्या है? यहाँ पे कई चक्कर लगाकर सामान को पहुँचाने का कार्य, ठीक है, उसको घेता सारी कहा जाता है। अगला है घीना कुल्हाड़ी। घीना कुल्हाड़ी का मतलब होता है दो व्यक्तियों द्वारा किसी आदमी को हाथ और पाँव से पकड़कर हिलाने की पकड़ी है, ठीक है। ये घीना कुल्हाड़ी इसको कहा जाता है। दो व्यक्तियों को क्या होता है, हाथ और पाँव उसके पकड़े जाते हैं और उसको हिलाया जाता है, मतलब, ठीक है, खासकर बच्चों के लिए ये झूले का टाइप ऐसे काम करता है, ठीक है, तो उसको भी कहा जाता है, झूला झुलाना भी कहा जाता है इसको। उसके बाद है आपका घोगा, ठीक है। अब घोगा का मतलब होता है यहाँ पे देव डोरी, जो होती है, जो बसंत के आगमन बच्चों द्वारा चैत के महीने में प्रातःकाल कंधे पर देव डोरी रखकर प्रत्येक घर की डेयरी पर फूल लाकर, अब मैं आपको बताता हूँ, इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चैत माह में ही अभी हुआ है, कि इसको क्या कहते हैं पता है, फुलारी कहते हैं, ठीक है, फूल फुलारी भी होता है। ये रिसेंट में अभी ज़्यादा हो रहा है, एनआरआई लोग ज़्यादा इसको बना रहे हैं, ठीक है, फूल फुलारी करके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, बसंत के आगमन पर बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे के घरों पे जाते हैं और यहाँ पे फूल ले जाते हैं, और वहाँ पे क्या पैसे वगैरह या फूल वगैरह क्या होते हैं, फैमिली से या कोई भी परिवार होता है तो उससे यहाँ पे मांग करते थे फुलारी, इसको फूल फुलारी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है और उत्तराखंड के लिए पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका जिसकट्टा। जिसकट्टा का मतलब होता है चूल्हे की जलती बारीक लकड़ियों को खेलने का काम, ठीक है। जो चूल्हे की जलती बारीक लकड़ियाँ होती हैं से खेलने का काम जो होता है उसको आपका जिसकट्टा कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका चुलखांदू, ठीक है। चुलखांदू का मतलब होता है चूल्हे के बगल वाला छोटा सा खाली स्थान जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती हैं, ठीक है, तो उसी को चुलखांदू भी कहता है। चूल्हा, चूल तो मतलब वही कहते हैं, चूल भी कहते हैं, जैसे आग जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, लकड़ी से जहाँ पे खाना बनता है उसको चूल्हा भी कहते हैं, ठीक है, तो इसी वही चुलखांदू, जिसकी खाली जगह होती है, लकड़ियाँ रखी जाती हैं, ठीक है, ठीक है। उसको शायद कुमाऊनी में उड़ाल भी कहते हैं, ठीक है, उड़ाल इसको याद कर सकते हैं आप। अढो कहते हैं, ठीक है, सॉरी, अढो कहते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला है आपका चोतरो। चोतरो का मतलब क्या होता है, छोटा सा गोल या समतल पत्थर जो प्राय चंदन घिसने के काम आता है, ठीक है, तो उसको चोतरो कहा जाता है, ठीक है, जिसमें छोटा पतला सा क्या होता है, पत्थर होता है ये, ठीक है, खासकर नदियों में ज़्यादा मिलता है ये, तो उसी को यहाँ पे चोतरा कहा जाता है।
उसके बाद अगला छाका। छाका का मतलब होता है पांडव नृत्य के दौरान पांडवों को दिया जाने वाला सामूहिक भोजन, इसको छाका कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है आपका छिंकू। छिंकू का मतलब होता है नदी को पार करने के लिए रस्सों पर लटका हुआ पिंजरा, जिसे रस्सों द्वारा खींचकर नदी पार कराई जाती है। आपने देखा होगा अभी जब मानसून के टाइम पे क्या होता है उत्तराखंड में, जब आपदा आती है, ठीक है, जब जो आपदा आती है, भूस्खलन वगैरह होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, खासकर आप देखेंगे तो चमोली साइड में या फिर धरचूला पिथौरागढ़ में देखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि नदी को पार करने के लिए पिंजरा टाइप का बन जाता है, उसके अंदर लोग बैठ के क्या करते हैं, नदी को आस पास रस्सी से खींचा जाता है और नदियों को यहाँ पे क्या कहते हैं, नदी को पार किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज टूट जाते हैं, या फिर बहुत सी जगह भी है जहाँ पे ब्रिज नहीं बने हुए हैं, तो वहाँ पे अभी भी होता है, इसको छिंकू कहा जाता है। ठीक है, अगला आपका छुरकी। छुरकी क्या है, शव यात्रा के समय रास्ते में स्थान स्थान पर रखा जाने वाला मुट्ठी भर दान। ठीक है, आपने देखा होगा अभी कभी आप शव यात्रा में गए होंगे, तो ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि खासकर जौ होता है, जो जौ से या चावल भी रखे जाते हैं बहुत जगह, तो उसमें शव यात्रा का पिंड दान भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो जगह जगह रास्ते में क्या होता है, वो वहाँ पे वो चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, तो पिंड भी कहा जाता है, पिंड देना भी कहा जाता है, तो उसी को यहाँ पे छुरकी कहा जाता है गढ़वाल में। ठीक है, अगला है आपके पास छुबोदारी। ठीक है, छुबोदारी नवजात शिशु को सर्वप्रथम स्पर्श करने वाली स्त्री को क्या कहता जाता है, छुबोदारी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपके पास छोड़ कंडाला। ठीक है, छोड़ कंडाला मतलब होता है खेत के किनारे का वह भाग जहाँ बैलों से हल नहीं लग पाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे क्या होता है, पत्थर साइड पत्थर होते हैं उसके नीचे, तो क्या होता है कि वहाँ पे हल प्रॉपर नहीं लग पाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको उसको कांठा भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब कुमाऊनी में हमारे यहाँ उसको कांठा लग गया कहते हैं। ठीक है, तो इसी में छोड़ कंठाला, कंठाला या कांट, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो छोर मतलब किनारे साइड में। ठीक है, तो वो कांठा लगना, वहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर नहीं लग पाता हल, वो क्या होता है, ऐसे ही खोदना पड़ता है। ठीक है, अगला है आपके पास छौवें। छौवें का मतलब क्या होता है, कपड़े को धोने के लिए राख को पानी में मिलाकर बनाया गया घोल। ठीक है, तो इसको यहाँ पे छुआ कहा जाता है। जो राख होती है, राख से देखा आपने बर्तन वगैरह धुलते हैं ना, तो काफ़ी या चमक आ जाती है उसमें। ठीक है, तो इस जितनी साबुन से इतनी ज़्यादा उसमें चमक नहीं आती जितनी राख से आती है, तो पहले तक तो राख ही ज़्यादा यूज़ होती थी हाथ वगैरह धोने के लिए भी। अगला है आपका जागरवें। ठीक है, जागरवें मतलब विवाह या देवपूजन आदि मांगलिक कार्यों में मंगल गीत गाने वाली स्त्रियां जो होती हैं उनको जागरवें कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको फाग भी कहा जाता है। ठीक है, खासकर आप कुमाऊं साइड आएंगे, तो हम तो ये गढ़वाल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे से यहाँ पे क्या होते हैं, फाग गाए जाते हैं। ठीक है, जो शादी वगैरह में, तो इसी को गाया था, वो भी स्त्रियों के द्वारा ही क्या कहते हैं, वो गाए जाते हैं। ठीक है, अगला है आपका पास जागर। ठीक है, अब जागर लय में गाई जाने वाली देवी या देवता की गाथा को जागर कहा जाता है। खासकर जागर प्रथा उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, आपको सबको पता ही होगा। ठीक है, इसके बारे में। अगला है जिठवाली। अब जिठवाली का होता है यहाँ पे सबसे बड़े भाई को पिता की संपत्ति में से दिया जाने वाला विशेष हिस्सा। ठीक है, तो उसको जिठवाणी, जेठ मतलब जिठवाणी मतलब होता है जेठ पुत्र, मतलब जेठ, जेठ मतलब बड़ा सबसे। ठीक है, तो उसी को दिया जाता है, सबसे बड़ा लड़का होता है जो पिता की संपत्ति में से, उसको जो विशेष हिस्सा दिया जाता है उसी को यहाँ पे जेठवाणी कहा जाता है। या फिर इसको जेठ मतलब इसे याद करिए, जेठवाणी मतलब जेठ मतलब बड़ा, जो सबसे बड़ा होता है उसको दिया जाता है। ठीक, अगला है यहाँ पे जोबरू। ठीक है, अब जोबरू क्या होता है, ये होता है मिट्टी या कांटे का, ठीक है, जो पात्र जो प्रायः दूध या मट्ठा रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसको जोबरू या गढ़वाल में कहा जाता है, और कुमाऊं में इसको ठेकी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठेकी कहा जाता है, ठेकी, ठेकी इंपॉर्टेंट है। ये लकड़ी का बना होता है, जिसमें क्या होता था यहाँ पे आपका जो मट्ठा होता था, छाछ वगैरह यहाँ पे, मट्ठे को क्या होता था, यहाँ पे दूध को जमाया जाता था, दही वगैरह। ठीक है, तो इसमें मट्ठा वगैरह दही वगैरह रखी जाती थी, उसको ठेकी कहते थे, और यहाँ पे आपका जोबरू कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे झलियारू। झलियारू क्या होता है, चूल्हे की आग की लौ को पीछे व्यर्थ जाने के रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पत्थर का टुकड़ा। ठीक है, ये खासकर अभी भी देखा होगा आपने, बड़े बड़े जहाँ पे क्या होते हैं, होटल वगैरह होते हैं, वहाँ पे लकड़ी जलती है। ठीक है, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जलाई जाती है, जहाँ पे दिन भर क्या होता है, लकड़ी में खाना वाना बनता है, तो उसको जो सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, उसमें एक लकड़ी का ब्लॉक टाइप रखा जाता है पीछे साइड को, उससे आके झलियारू कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपके पास ठटक योड़िया। ठीक है, जो ठक्कट योड़िया है, यह है घराट में लगे लकड़ी के पीछे दो छोटे टुकड़े जो घूमते हुए घराट से टकराते रहते हैं, तथा जिनके टकराने से घराट के छेद में अनाज गिरता रहता है। ठीक है, ये खासकर मैंने अभी जो बताया था आपका, घराट जो होते हैं, ठीक है, जो पानी नदी के साइड में जो चक्की टाइप, ठीक है, पुराने जो घराट होते थे, अभी जो चक्कियाँ चल गई हैं, तो उसी के क्रम में यहाँ पे जो ऊपर लकड़ी का ब्लॉक होता है, ठीक है, नीचे जो घूमता रहता है पानी के फोर्स से, उसी में जो लकड़ी के टुकड़े लगे रहते हैं साइड में दो, उसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, टक्कड़ याडू कहा जाता है। ठीक है, जिसमें अनाज गिरता रहता है। अगला है ठुगार। ठीक है, ठुगार क्या होता है, प्रधान भोजन के साथ सहायक भोज्य पदार्थ को भोजन के स्वाद को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे ठुगार कहा जाता है यहाँ पे। अगला है डंडियाली।
डंडियाली क्या है? ऊपरी मंजिल का खुला बरामदा, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? जैसे डंडियाली ऊपरी जो टॉप की मंजिल होती है, ठीक है, टॉप का जो फ्लोर होता है आपका, उसमें जो खुला बरामदा होता है, ठीक है, आगे साइड को, तो उसी को यहाँ पे डंडियाली कहा जाता है, ठीक है। अगला है डडवार। डडवार क्या होता है? फसल पर ब्राह्मण या औजी या लोहार को दिया जाने वाला फसल का हिस्सा, उसी को डडवार कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है डिलारू। डिलारू क्या होता है? खेतों में मिट्टी के डेले फोड़ने का लकड़ी का टुकड़ा होता है, ठीक है। आपने पता है कि जब क्या होता है खेत में, क्या होता है, सीमार भूमि भी कहा जाता है, जहाँ पे क्या होता है पानी पहले ज़्यादा होता है, फिर एकदम से ज़्यादा बरसात के बाद क्या होता है, जैसे खेत सूख जाते हैं तो उसमें बड़े बड़े क्या होते हैं ब्लॉक, मिट्टी के जब खोदने के बाद डिकरे टाइप बन जाते हैं, ठीक है, डेले टाइप बन जाते हैं, ठीक है, मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक बन जाते हैं। तो उसी को जो तोड़ा जाता है, ठीक है, उसको जो फोड़ा जाता है उसको चूर चूर करने के लिए, तो उसी को लकड़ी का बना होता है, उसी को डिलारू कहा जाता है, ठीक है। डिलारू से आता है डिले तोड़ने का, ठीक है, डिलारू। अगला है आपका डुकाण। डुकाण क्या होता है? गाय या भैंस के थन में स्वाभाविक रूप से दूध उतर आना, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? डुकाण कहा जाता है, ठीक है। अगला है डुगला। डुंगला क्या होता है? घराट में बड़े पत्थर, ठीक है, जो इसको पत्थर को या ढूंगा भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ढूंगा पत्थर जो, उसको ढूंगा कहते हैं, ठीक है। तो घराट में बड़े जो पत्थर लगा होता है, ठीक है, बनाई जाने वाली छोटी सी मोटी रोटियां, ठीक है, उसी को जहाँ पे घराट में ही पत्थर पे जो चीज़ बनती है उसको यहाँ पे पत्थर में, उसको डुगला कहा जाता है। अगला है यहाँ पे डेपरा। डेपरा का मतलब होता है ऊपरी मंजिल और छत के बीच का 2.5-3 फुट का स्थान जो सामान रखने के लिए काम आता है, ठीक है। खासकर डेपरा ऊपरी मंजिल में होता है। ये क्या होता है? यहाँ पे सामान रखने के लिए, ठीक है, ऊपर साइड रैक टाइप बनाया है, तो रैक होती है, आपने पता रैक में समझ गए होंगे आप, जो रैक कह रहा हूँ मैं, तो उसी को डेपरा कहा जाता है, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे डोस। डोस का मतलब होता है गौशाला के दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली लकड़ी, ठीक है। डोस क्या होता है? जो गौशाला होती है, ठीक है, उसके पीछे से जो कोई, अब क्या होता है, कुंडी वगैरह तो अभी के टाइम पे तो चल गई हैं, ठीक है, लॉक हो गए हैं जो, पर पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, तो उसके लिए क्या होता है, पीछे लकड़ी लगाई जाती है, ठीक है, ब्लॉक के रूप में, इसको डोस कहते हैं, या फिर इसको आड़ा भी कहा जाता है, ठीक है, आड़ा लगाना, ठीक, आड़ा मतलब क्या होता है? ब्लॉक कर देना उसको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है पंटागढ़, ठीक है। तो पंटागढ़, ठीक है, पत्थर बिछा हुआ सार्वजनिक आंगन जिसमें पांडव नृत्य आदि सामूहिक कार्य में होते हैं, ठीक है। तो खासकर जो क्या होता है, सार्वजनिक कार्यों के लिए जो आंगन होता है, ठीक है, आंगन मतलब जो बरामदा या फिर जो पूरा आपका आगे का फ्लो वो होता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? पत्थर का, वहाँ पे पत्थर बिछे होते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में अभी तो पत्थर कम हो गए हैं, अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, फर्श में सीमेंट वगैरह डाल दे रहे हैं, अभी टाइल लग जा रही है, वह इसको कहते हैं पंटागढ़ कहा जाता है, ठीक है। अब मैं जो बुला रहा हूँ इससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। अगला है पनकट्टा। जो पनकट्टा है, पत्थरों की छत पर दो बड़े पत्थरों के जोड़ पर रखा गया पतला लंबा पत्थर जो जोड़ पर से पानी को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है। पटकंटा, ठीक है, पत्थरों की छत पे क्या होता है, दो बड़े, अब भी लिखा होगा, पहले क्या था कि जो अभी तो क्या होता है, नॉर्मली आप देखते हैं फ्लैट टाइप के आपके फ्लोर होता है, ठीक है, ऊपर छत का जो होता है वो सीमेंट से बदला जाता है। अभी पहले के जो पुराने घर होते हैं उसमें क्या होता है, पत्थर, छत में पत्थर यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसी क्रम में क्या होता है, उन दोनों को जो बीच में जोड़ता है, ठीक है, वो बड़ा सा पत्थर होता है जो जो पानी जाने से अंदर रोकता है, तो उसी को यहाँ पे पटकट्टा कहा जाता था। अगला है पटबीला। पटबीड़ा होता है जो तंबाकू पीने के लिए हरे पत्तों को शंकुनुमा मोड़दार बनी चीलम, ठीक है, जो तंबाकू पीने के लिए हरे पत्तों से क्या कहते हैं, उसको मोड़ के, ठीक है, तो शंकुनुमा मोड़ के बाद बनाई जाती है, उसको यहाँ पे पटबीड़ा कहा जाता है। अगला है प्रधानचारी, ठीक है। प्रधानचारी क्या होती है? गांव के मुखिया का हक होता है, ठीक है, उसको प्रधान मतलब ऐसे याद करो, प्रधान मतलब मेन जो मुखिया होता है, ठीक है, प्रधानचारी मतलब गांव के मुखिया का जो हक होता है, ठीक है, किसी चीज़ में, तो उसी को यहाँ पे प्रधानचारी कहा जाता है। अगला है पनान। पनाल क्या होता है? घराट में पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई खोखली लकड़ी, ठीक है, मैंने भी बताया था, जो नदी होती है, नदी के बगल में ही घराट बनाए जाते थे, ठीक है। तो अभी भी, अब तो बहुत कम मिलते हैं अभी, तो इन्हीं घराटों में जो लकड़ी का, आप क्या होता है, नदी का तो जो एक अलग आपका डायरेक्शन रहेगा, तो नदी तो अपनी बहती रहेगी, वह उससे नदी होती है, नदी से इस साइड को क्या होगा, एक लकड़ी की नाल टाइप होती थी जिससे पानी घराट के अंदर आता है, ठीक है, इस टाइप से, तो उसी को यहाँ पे आप कह सकते हैं, इसी को आप कहा जाता है पनाल कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपके पास यहाँ पे पड़थारी, ठीक है। पड़थारी क्या होता है? कार्य निष्पादन के लिए उधार मांग कर लाई गई वस्तु, उसको आपको पड़थारी कहा जाता है, ठीक है, जो मतलब कि किसी काम के लिए आपके पास चीज़ें, कोई चीज़ें खत्म हो चुकी हैं या फिर है नहीं, तो उस कार्य को निपटाने के लिए, ठीक है, तो उधार मांग के चीज़ें लाई हो जाती है, उसको पड़थारी पड़थारी कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपके पास पराज। अब पराज क्या होता है? हथेली या पैर के तलवे पर होने वाली हल्की सी सरसराहट, जिसमें यह निष्कर्ष निकला जाता है कि कोई याद कर रहा है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे पराज कहा जाता है। तो अभी भी होता है, जैसे हथेली या पैर के तलवे भी क्या होता है, हथेली में हम लोग कहते हैं ना कि खुजली वगैरह लग रही है, ठीक है, तो उसी को ही यहाँ पे पराज कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि कोई याद कर रहा है करके, ठीक है। अगला है पराल झाड़ी। पराल झाड़ी क्या होती है? छोटी पतली एवं चिकनी जो डडी होती है, जो धान की मड़ाई के बाद
पुआल से बने धान को झाड़ने से काम आती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, ठीक है, इसे नल, इसको आपको आज ये होता है, एक तो ये धान की होती है, दूसरी आपकी जो गेहूँ होता है, ठीक है, गेहूँ के बाद भी जो गेहूँ का होता है नल, उसको नल बोला जाता है, ठीक है। तो घास होती है जो उसको गाय भी खाती है, तो उसको क्या होता है, उसको झाड़ू भी बनाया जाता है, ठीक है, उससे झाड़ना वगैरह किया जाता है, ठीक है। और खासकर इसके जो ये धान और जो गेहूँ के दाने होते हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए भी इसे झाड़ा जाता है। तो इसी को यहाँ पे आपका पर झाड़ी कहा जाता है, ठीक है, पराल झाड़ी। तो मतलब पराल, वही पराल जो होता है, पराल, खासकर पराल जो होता है, जो धान के जो नीचे भूसा होता है, ठीक है, वो लकड़ी घास होती है, उसको यहाँ पे पराल कहा जाता है। ये इसमें बिछाया भी जाता है, इसमें पराल की पहले तक क्या चटाई बनाई जाती थी, ठीक है, ये सोने की बिछाने के लिए काम आती है। इसके बाद है परोठा क्या होता है, ठीक है, परोठा दही रखने का लकड़ी का पात्र होता था, इसको परोठा कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये छोटा सा छोटी चीज़ की छोटा होता था, ये लकड़ी का होता था जिसमें दही वगैरह रखी जाती थी, जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ठीक ही करके बताया था मैंने आपको अभी। अगला है पस्तो। पस्तो क्या है, मृतक की क्रिया में बैठे व्यक्ति के पास जाकर दुख एवं संवेदना व्यक्त करने का कार्य, ठीक है। आपने देखा होगा जो मैं कहीं भी मृत्यु हो जाती है किसी की, ठीक है, तो उसको जो व्यक्ति वहाँ पे बैठा होता है उसके सामने दुख वगैरह जो पूछा जाता है, जैसे कि क्या हुआ कैसे हुआ सब चीज़ें, तो उसी क्रम में उसको पस्तो कहा जाता है, ठीक है। अगला है पिन्ना। पिन्ना का मतलब होता है तिलहन से तेल निकालने के बाद बचा अवशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको पिन्ना कहा जाता है, ठीक है। अगला है पुछियारू। पुछुयारू, ठीक है, पुछुयारू होता है वह व्यक्ति जिससे भविष्य या देव दोष आदि संबंध प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको पुछियारू कहा जाता है। खासकर इसको डांगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो भविष्य की चीज़ें पूछी जाती है कि या कोई बीमार वगैरह होता है, तो खासकर देवभूमि में रहते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा हमको ये चीज़ें रियलाइज होती है, आपको सब पता होगा, हर घर में ये चीज़ें होती हैं। और या फिर भविष्य की चीज़ें जो पूछी जाती हैं तो वो चावल वगैरह भी दिखाए जाते हैं, उसको पुछियारू कहा जाता है, ठीक है। पूछना, इसे याद कर सकते हैं इससे आप। अगला है आपका पूर्णा, ठीक है, पूर्णा, ठीक, पूर्ण का मतलब होता है किसी तीर्थ यात्रा पर, ठीक है, इसको आप थोड़ा इरेज कर लेते हैं। देखिए किसी तीर्थ स्थान पर होने वाले बड़े यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन, ठीक है, उसको आपको पूर्ण का कहा जाता है, पूर्णा कहा जाता है। उसका आता है आपका पैंता, ठीक है। तो पैंता का मतलब होता है ऐसी स्थिति जब किसी कार्य के निमित्त तैयार होकर बैठ जाएं तथा समय रहते हुए भी अन्य कोई कार्य न करें, ठीक है, तो उसको पैंता कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब किसी कार्य के निमित्त तैयार होकर बैठ जाएं तथा समय रहते हुए भी कोई अन्य कार्य न करे, ठीक है, तो उसको यहाँ पे पैंता कहा जाता है। अगला है पहलवाड़ा, ठीक है। पहलवाड़ा क्या होता है, बिना रोपाई वाले खेत, ठीक है, जो जिसमें रोपाई वगैरह नहीं होती है, सिंपल खेत होते हैं, ठीक है, तो उनको पहलवाड़ा कहा जाता है यहाँ पे। अगला है बंथड़, ठीक है। तो बंथड़ क्या है, मंत्र बल से किसी को स्तंभित करना, ठीक है, तो इसको बंथड़ कहा जाता है। अगले हैं यहाँ पे, अगला है, देखिए अगला दिया है बगछट। बगछट का मतलब होता है अत्यधिक उल्लास की स्थिति, ठीक है, जब क्या होता है कोई बहुत उल्लास हो जाती है, अत्यधिक उल्लास की स्थिति आ जाती है किसी चीज़ में, ठीक है, तो उसको बगछट कहा जाता है यहाँ पे। अगला है बगयोड़। बगयोड़ क्या होता है, बगयोड़ का मीनिंग होता है यहाँ पे बाघ के सामने दिखने पर होने वाली सम्मोहन की स्थिति, ठीक है, उसको बगयोड़ कहा जाता है, ठीक है। जो बाघ वगैरह दिख जाता है उसके सामने दिखने पर होने वाली जो सम्मोहन की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है, उसी को यहाँ पे आपका यहाँ पे बगयोड़ कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट दीजिए और ऐसी वीडियो के साथ बने रहिए, ठीक है। अगला है बट चलें, ठीक है। किसी व्यक्ति को कोई संदेश देने के लिए कहीं भेजा जाए तो उसे आने जाने के लिए दी जाने वाली जो मजदूरी होती है, ठीक है, तो उसको बट चले कहा जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है किसी घर में कहीं कोई जाने वाला होता नहीं है, बट वो किसी के दूसरे के या गांव में या आसपास के किसी रिलेटिव को बोलते हैं कि मेरा ये काम करना है, तो उसके जो आने जाने के लिए जो पैसा वगैरह दिए, मजदूरी वगैरह दी जाती है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे बट चले कहा जाता है। अगला है बनियात। बनियात का मतलब होता है ग्राम देवता या क्षेत्र देवता की लंबी समय के बाद की जाने वाली विशेष पूजा को कई दिनों तक चलती है जो, ठीक है, तो इसको बनियात कहा जाता है। अगला है बयान। बयान का होता है, ठीक है, अशरीरी आत्माओं का समूह, इसको बयान कहा जाता है। अब इसको मैं आपको एक सिंपली बताऊं तो बहुत बार क्या होता है अयान बयान कहा जाता है, ठीक है, अयान बयान कहा जाता है, ठीक है। ये होता है कि अयान बयान आगे मतलब कभी हवा वगैरह भी चलती है पहाड़ों में, अभी कभी अकेले जा रहे हो, ठीक है, उससे भी क्या होता है इंसान थोड़ा डर टाइप जाता है, तो कहा जाता है कि अयान बयान आई है, ठीक है, मतलब उनके साथ कहते हैं कि भूत प्रेत आ चुका है, ठीक है, उसी को अयान बयान कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अगला है बरजात। बरजात का मतलब क्या होता है शोक के कारण शुभ कार्य वर्जन होना, ठीक है, उसको बरजात कहा जाता है, ठीक है। जो जैसे किसी घर में शुभ कार्य होने वाला था और किसी कोई शोक वगैरह घर में हो चुका है या किसी की डेथ वगैरह कुछ हो गई है, तो उसको यहाँ पे बरजात कहा जाता है। अगला है बर्त्या तोड़ू, ठीक है। बर्त्या तोड़ू पुराने समय में गाँव में दीपावली के अवसर पर बाबला घास की मोटी रस्सी बनाकर किया जाने वाला रस्सा कसी का आयोजन, उसी को आपको बत्या तोड़ू कहा जाता है, ठीक है। खासकर पहले होता था दिवाली के अवसर पर ये होता है, ठीक है। अगला है यहाँ पे वाक्या। तो वाक्या का मतलब है देव देव आवेश में आकर भूत भविष्य एवं अज्ञात बातें बताने वाला, ठीक है, तो उसको वाक्या भी कहा जाता है। जैसे अभी हमने अभी बताया था आपको उसी क्रम में ये भी है, ठीक है। बाल
अगला है बाखड़िया। ठीक है, बाखड़िया बाखड़िया क्या बने होता है, ऐसा पशु जिसने बहुत पहले बच्चा दिया हो और उसका दूध कम हो गया हो। ठीक है, तो इसको बाखड़िया कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी गायों के में खासकर बोला जाता है। ठीक है, जो कठुआ गाय होती है उसमें खासकर ऐसा होता है। ठीक है, अगला है बारडोली। ठीक है, बारडोली का मतलब होता है दूर स्थित प्रिय व्यक्ति के स्मरण करने आने वाली हिचकी को। ठीक है, कोई अभी भी हम कहते हैं कि हिचकी आ रही है तो कोई तुम्हारा प्रिय कोई तुम्हें याद कर रहा है। ठीक है, तो उसी क्रम में तो बारडोली भी उसी को कहा जाता है। तो बारडोली आ रही है। ठीक है, तो बारडोली एक उत्तराखंड का सॉन्ग भी था। ठीक है, टक टक क्या था वो, बारडोली लगाई था, ऐसा कुछ था ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ इस टाइप का बहुत पहले सॉन्ग आया हुआ था। ठीक है, हाँ, टक टकाटक कमला बाटुली लगाए, तो वही था कि जो कमला को वो कहते थे कि बाटुली मतलब हिचकी करके मुझे याद करना मतलब। ठीक है, तो ये इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये सॉन्ग इसलिए करता हूँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, अन्यथा अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे सॉन्ग सुनाने में लगे हैं। ठीक है, चलो अगला है यहाँ पे भगवाड़ी। भगवाड़ी क्या है, घराट पर पिसाई के बदले दिया गया आटा। ठीक है, तो इसको भगवाड़ी कहा जाता है। घराट की जैसे घराट जो होता था उसके बदले जो आटा पीस चुका है। ठीक है, तो उसके बदले जो आटा थोड़ा बहुत दे दिया जाता है उसको आपको भगवाड़ी कहा जाता है। मतलब एक टाइप सा कर दे सकते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, अगला है मुक्तसर है। मुक्तसर का मतलब होता है किसी के सामने की जाने वाली उसकी सराहना। ठीक है, जो तारीफ वगैरह करते हैं ना किसी के सामने, उसी के सामने लोगों के। ठीक है, तो उसको मुक्तसर कहते हैं, उसके मुंह के सामने उसकी सराहना करना। अगला है मुख जत्रा। मुख जत्रा का मतलब होता है मरणासन व्यक्ति के अंतिम दर्शन। ठीक है, जो इंसान मर जाता है, ठीक है, तो जो उसके जो लास्ट दर्शन होते हैं, अंतिम दर्शन के लिए लोग रुकते हैं। बहुत बार क्या होता है, किसी की फैमिली के बच्चे जो होते हैं वो बाहर रहते हैं, तो उनकी अंतिम यात्रा के लिए भी जो डेड बॉडी उसको रखा जाता है उनके आने तक। ठीक है, तो उसी को आपको यहाँ पे मुख्य जत्रा कहा जाता है। अगला है यहाँ पे मुसकुड़ी। ठीक है, मुसकुड़ी का मतलब है हाथ पाँव के मस्सों को मिटाने के लिए चौराहे पर चूल्हे की आकृति बनाकर उसके ऊपर एक पत्थर रखकर बनी कुड़ी, जिस पर मस्सा काटकर उसका खून लगाया जाता है। ठीक है, जो मस्से वगैरह हाथ में क्या होते हैं, जो हाथ होते हैं या हाथ खासकर तो हाथ में ज़्यादा होते हैं मस्से, तो उसी के क्रम में ये एक नुस्खा है कि उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, कि इस टाइप से कुछ चौराहे पे जहाँ पे चार चीज़ें, चार रास्ते आके मिलते हैं, तो वहाँ पे एक कूड़ी वगैरह बना के उसमें मस्सा काट के खून लगाया जाता है, तो इससे कहा जाता है कि मस्से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब कितनी सच्चाई है पता नहीं, हमने तो नहीं किया कभी ये। चलिए अगला देखते हैं, मोलार्थ। ठीक है, मोलार्थ का मतलब क्या होता है, खेतों में सामूहिक रूप से गोबर डालने का कार्य। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको परसा भी कहा जाता है। ठीक है, जो ये होता है परसा कहा जाता है। ठीक है, खासकर कुमाऊं में इसको परसा कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है, खासकर मैं आपको बताता हूँ, यह होता है आपका नवंबर या दिसंबर के टाइम पे होता है, जब खेतों में क्या गेहूँ वगैरह, गेहूँ और जौ को बो दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे घास, ये क्या कहते हैं, खाद डाली जाती है। ठीक है, तो उसमें गाँव में क्या होता है कि जैसे जो गाँव में लेडीज होंगी वो क्या करेंगी, सबके घर एक करके जाएंगी। ठीक है, तो मतलब एक दिन जैसे 8 लोगों ने एक के घर में डाल दिया, फिर वो अगले दिन वहाँ जाएंगे। ठीक है, तो उसी के क्रम में ये इसी को कहा जाता है। तो एक दूसरे के खेतों में हेल्प की जाती है, और वहाँ पे इसको परस परस डालना भी कहा जाता है। ठीक है, खासकर परस वही जो बताया कि खाद होती है उसको कहते हैं। ठीक है, गोबर वगैरह। अलगा है मल मईलाग। मलयाग मतलब देव पूजन या सामूहिक कार्य में प्रति परिवार आने वाला अंश। ठीक है, परिवार आने वाला अंश जो होता है। ठीक है, देव पूजन या सामूहिक कार्य में, तो उसको मलयाग मलयाग कहा जाता है, मईलाग। अगला है रणमणि। ठीक है, रणमणि का मतलब होता है विरह की वेदना और मिलन की कल्पना के साथ आने वाली प्रिजन की याद। ठीक है, जो क्या होता है, विरह वेदना होती है। ठीक है, जो याद वगैरह करते हैं, मिलन होती है, कल्पना की जाती है उसमें, तो प्रिजन को जो आपका प्रिय होता है, ठीक है, जिसकी याद में जो होता है उसको रणमणि कहा जाता है। अगला है रासा। रासा का मतलब क्या होता है, देव पूजन में गाए जाने वाले गीत जिनको गाने में से देव आवेश आता है। ठीक है, तो उसको रासो रासो भी कहा जाता है, रास भी कहा जाता है। ठीक है, तो देव पूजन में खासकर होता है, इसमें गीत वगैरह गाते हैं और इसमें क्या होता है, देव आवेश आ जाता है। ठीक है, मतलब देवता वगैरह आता है जो उसी क्रम में होता है। और उसके बाद आपका लोण थरा। ठीक है, लोणथरा मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर जानवरों को नमक चटाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लोणथरा भी कहा जाता है। यहाँ पे स्थान पे एक स्थान होता है यहाँ पे नमक वगैरह जानवरों को चटाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे पहले जो हमने आज स्टार्टिंग में 2020 जो 23 का क्वेश्चन था, इसको हम देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आगे बन भी सकता है। ठीक है, तो इसी क्रम में इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या था करके। देखिए अब यहाँ क्या बोला गया है कि घुमाऊँ जो गढ़वाल में आपका उडवार का मतलब संबंध किससे था। ठीक है, तो पहला इनने बोला है कि ये गढ़वाल की जजमानी प्रथा थी। सही बात है ये, क्योंकि ये जजमानी प्रथा थी, यहाँ पे क्या जो अनाज वगैरह है वो क्या कहते हैं, एक्सचेंज अपने जजमानों को यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ये भी, क्योंकि अनाज के रिलेटेड ही था ये उडियार का संबंध, जो उसके जजमान वगैरह जो होते हैं उनको ये चीज़ दी जाती थी फसल काटने के बाद। ठीक है, तीसरा दिया है इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज आया था। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये आपका गलत है, इसमें उधार वगैरह नहीं मांगा जाता था इसमें कुछ, ये सिंपली अपनी इच्छा अनुसार लोगों को जजमान को ये चीज़ दिया जाता था। ठीक है, उडवार।
अगला है चौथा, पुरोहित, लोहार, रुड़िया और ढोल वादक को कार्य के बदले अन्न दिया था। हाँ, ये सही है। उस जो मैंने बताया कि जजमान वगैरह जो होते थे उसी क्रम में लोहार वगैरह को ये चीज़ अन्य, ये अभी भी प्रचलित है। अभी अभी क्या होता है कि लोहार वगैरह के पास जाओगे तो आप अगर उनके यहाँ अपने जो भी बर्तन वगैरह जो लोहार के पास दे के आते हो तो उसके बदले वो पैसा नहीं, क्या होता है कि वो कहता है कि मुझे अनाज वगैरह दे दो। ठीक है, तो अभी भी दिया जाता है। ठीक है, कुमाऊँ में तो अभी भी दिया जाता है, हम लोग भी अभी देते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो पहला ये आंसर नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आगे भी हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे और इसके रिलेटेड आपको और भी वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले भी और भी वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, जिसमें लोकोक्ति की वीडियो भी है, लोकोक्ति की वीडियो देख सकते हैं, साथ में शब्दकोश की वीडियो आई थी। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और तब तक के साथ बने रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह डालते हैं। कोई एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह आती है या एडमिट कार्ड एडमिट कोई आते हैं या फिर लेक्चर की पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के बने रहिए। धन्यवाद।